इनकम टैक्स के लिहाज से बजट 2026 में आम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत तो नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव जरूर हुए हैं जिससे सिस्टम आसान और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनेगा। इस वीडियो में समझते हैं कि बजट 2026 में टैक्स के लिहाज से वित्त मंत्री सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकला, क्या बड़े ऐलान हुए और कौन सी चीजें नहीं बदली। सबसे पहले ये साफ कर दिया गया है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी टैक्स छूट और दरें पहले जैसी ही रहेंगी। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू किया जाएगा, जो मौजूदा कानून की जगह लेगा। इस नए कानून में ये प्रस्ताव रखा गया है कि तकनीकी गलतियों पर अब पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि फीस लगेगी। वहीं छोटे टैक्स अपराधों में अब सिर्फ पेनल्टी लगेगी, जेल या कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार छोटे टैक्स भरने वालों के लिए नई स्कीम लाने की तैयारी में है, जिससे आम लोगों को टैक्स से जुड़े नियम समझने और उन्हें पूरा करने में आसानी हो सकेगी। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम अपनाने पर कंपनियों की टैक्स लायबिलिटी कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। अब टैक्स पेयर्स कुछ शुल्क के साथ 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वहीं नॉन ऑडिट ट्रस्ट के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही असेसमेंट और पेनल्टी की प्रक्रिया को आसान आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे केस जल्दी निपटेंगे। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सीधे आपकी जेब और निवेश से जुड़े हैं। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT बढ़ा दिया है। अब इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया है, जिससे ट्रेडिंग महंगी होगी। विदेश में पढ़ाई और मेडिकल खर्च के लिए TCS रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। LRS के तहत शिक्षा और इलाज के खर्च पर भी ये बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर भी TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% से 20% तक था। NRI के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी MAT में छूट पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे 15% से घटाकर अब 14% किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके अलावा जो विदेशी नागरिक 5 साल तक भारत में रहते हैं, उन पर टैक्स ना लगाने का प्रस्ताव है। अब शेयर बायबैक पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। और आखिर में सरकार ने कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने का ऐलान किया है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार को राहत मिलेगी। इस बजट में कई चीजें ऐसी भी हैं जो जस की तस रखी गई हैं। अब ये जान लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ और ओल्ड टैक्स रिजीम भी बिना बदलाव के जारी रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपए की रिबेट को भी बरकरार रखा गया है। LTCG पर 1,25,000 रुपए तक की छूट लिमिट को नहीं बढ़ाया गया। NPS, PF और बाकी रिटायरमेंट फंड्स में 7.5 लाख की लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। मैक्सिमम सरचार्ज 25% ही रहेगा। क्रिप्टो और बाकी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। हाउसिंग लोन पर ब्याज में 2 लाख की डिडक्शन लिमिट भी पहले जैसी ही रहेगी। बजट में हुए टैक्स से जुड़े ऐलानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।